नमस्कार, मैं हूँ रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। पर बातचीत के लिए आज बनारस से हमारे साथ हैं स्वामी श्री 1008 श्री अविमुक्तेश्वरानंद। काशी से जो इस समय तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं, वो तो बहुत दुखी करने वाले हैं। गंगा जी की जो स्थिति वहाँ, उनका रंग जो है वो श्वेत से हरा हो गया है और पानी ठहर सा गया है। वहाँ खास करके ललिता घाट पे एक बहुत करीब 100 फीट का उन्होंने एक पक्का निर्माण कर दिया है। उसके अलावा मैंने देखा कि जो वरुणा और अस्सी 2 नदियाँ थी, सहायक नदियाँ थी गंगा जी की, वो नाले में हो गई हैं और वहाँ से भयंकर प्रदूषण का पानी जो है वो आ रहा है गंगा जी में। इसलिए वहाँ की तस्वीरें देख के तो बहुत दुख होता है। गंगा जी की जो स्थिति है, बीमार बना दिया है गंगा जी को तो वहाँ। जी स्वामी जी। हम नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमने बहुत बोला है इस बारे में। और लोग कहते हैं कि हमको किसी व्यक्ति विशेष से या पार्टी विशेष से कोई समस्या है, इसीलिए जब हम बोलेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये तो अपने आग्रह के कारण, दुराग्रह के कारण बोल रहे हैं। इसलिए आप खुद ही बोल रहे हैं कि चित्रों को देख करके मन में दुख हो रहा है। आखिर ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसे चित्र आ रहे हैं। ये चित्र क्यों आ रहे हैं? तो जो कुछ गंगा जी के साथ इस समय व्यवहार हो रहा है उसी के कारण तो हो रहा है। आप बताइए कि एक व्यक्ति काशी में आया था और कहा कि मैं आया नहीं हूँ, ना किसी ने मुझे भेजा है, मुझे तो गंगा ने बुलाया है, ये कह करके आया था। तो गंगा ने इसीलिए बुलाया था कि उसके आंचल को हरा कर दो। गंगा ने इसीलिए बुलाया था कि गंगा को पाट करके उसकी धारा को आप रोक दो। गंगा ने इसीलिए बुलाया था कि गंगा में बहने वाले नालों को तो बंद मत करो, लेकिन जब किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर के आओ तो गंगा के नालों के पाइप के सामने होर्डिंग लगा दो। इसीलिए गंगा जी ने बुलाया था। तो सवाल यह है कि गंगा जी के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, गंगा की धारा को रोका जा रहा है। ये आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के निर्देश पर हम लोगों ने गंगा सेवा अभियानम चला करके आंदोलन किया, गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करवाया। गंगा जी के लिए एक प्रोटोकॉल की हम लोगों की आकांक्षा थी। हम लोग ये चाहते थे कि जैसे राष्ट्र ध्वज का अपमान नहीं हो सकता, वैसे राष्ट्र नदी अगर गंगा हो जाए तो उसका अपमान नहीं होगा। क्योंकि राष्ट्र ध्वज के ऊपर अगर एक जग में गटर का पानी हम ले करके फेंक दें तो शायद हमको अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। ये माना जाएगा कि हमने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया। लेकिन करोड़ों लीटर गटर का पानी गंगा में गिराया जा रहा है, तो ये कैसे रुके? तो हम लोगों ने सोचा कि अगर गंगा राष्ट्र नदी हो जाएगी तो शायद ये रुक जाए, क्योंकि गंगा को एक प्रोटोकॉल मिल जाएगा। लेकिन राष्ट्र नदी घोषित करवाने के बाद सरकार आई, उसमें गंगा मंत्रालय भी बनाया और गंगा मंत्री जो उमा भारती जी बनी, उन्होंने कहा कि गंगा में गंदगी दिख जाएगी तो मैं गंगा में समाधि ले लूंगी। अब पता नहीं उन्होंने समाधि ले लिया है शायद, इसीलिए मंत्रालय से भी हट गई हैं और आजकल परिदृश्य में दिखाई भी नहीं दे रही हैं। तो समाधि लेना पड़ गई एक गंगा मंत्री को। लेकिन जिसको गंगा जी ने बुलाया था वो गंगा के प्रति अन्याय करता चला जा रहा है। और दुख की बात ये नहीं है रामदत्त त्रिपाठी जी कि गंगा की ये ऐसी दशा हम लोग देख रहे हैं। दुख की बात यह है कि ऐसी दशा देख करके भी बड़े बड़े विद्वान जो बड़े गंगा के भक्त बनते थे वो सब चुप हैं। हमने पचासों बड़े बड़े लोगों के पास अपने सहयोगियों को भेजा कि जा करके उनको चित्र दिखाओ, दशा दिखाओ और कहो कि अपने को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। लगभग सब ने यही संदेश भेजा कि स्वामी जी को कहो कि वो बोलें। हो तो बहुत गलत रहा है, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे ऊपर मुकदमा लग जाएगा, हमको परेशान कर दिया जाएगा। तो ये जो परिस्थिति बना दी गई है कि हम जो चाहेंगे गंगा के साथ व्यवहार करेंगे और किसी को बोलने भी नहीं देंगे, ये जो परिस्थिति बना दी गई है ये और भी ज्यादा मन को व्यथित करने वाली है। तो हम इसीलिए नहीं बोल रहे थे, लेकिन चूंकि आपने फिर टोका तो हमने थोड़ा सा बोल दिया। लेकिन सच बात यही है
गंगा की हालत बहुत बुरी है। गंगा की जमीन को पाट दिया गया, कॉरिडोर के नाम पर वहां पर जो मलबा निकला सब गंगा में पाट दिया गया, जबकि कॉरिडोर बनाने के लिए जो एनओसी मिली है उसमें पहली कई शर्तें हैं। उसमें पहली शर्त यही है कि गंगा की धारा को नहीं रोका जाएगा, और गंगा की धारा को प्रत्यक्ष रूप से 12 बीघे, आप कह रहे हैं ना कुछ फुट नहीं रामदत्त त्रिपाठी जी, 12 बीघे जमीन गंगा जी के अंदर की पाट दी गई है। जहां पर जल बहता था, गंगा जी की धारा बहती थी, वो 12 बीघा जमीन पाट दी गई है, और उसमें कंक्रीट से बहुत मोटी ढलाई हो रही है। जाने क्या वहां पर बनने वाला है, किसी को पता तो होता नहीं है कि क्या काम हो रहा है। तो कोई काशी का व्यक्ति ये जानता नहीं है कि यहाँ क्या बन रहा है, लेकिन बन रहा है, धड़ल्ले से बन रहा है, और किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। ये जो परिस्थिति इस देश में ला दी गई है, इस परिस्थिति का क्या होगा? गंगा तो अपनी धारा आज नहीं तो कल बढ़ा करके अपने आप को बचा लेगी, लेकिन ये जो चुप्पी, ये जो जनता को न बोलने देने का वातावरण बनाया जा रहा है, इससे भारत का लोकतंत्र कितना प्रभावित होगा और भारत की क्या दशा भविष्य में होगी, ये चिंतित करने वाली बात है। बहुत स्थिति खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, प्रणाम। आपका भी धन्यवाद, आपने प्रासंगिक चर्चा की और गंगा जी के संदर्भ में कुछ सोचने का हमको भी अवसर दिया। धन्यवाद। नारायण। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।